हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। भाई एक और जब पूरे प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ था, सबकी नजरें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर थी कि कब वो सामने आकर कुछ कहेंगे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तब से इस बात पर माघ मेले में आए संत बेहद नाराज हैं। साधु संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सपा के लोगों को अब अपने मठ मंदिरों में जाने से रोकेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और कार्रवाई की जगह उनको और बड़ा पद दे दिया गया। अब सपा के पतन का समय आ गया है। संत समाज ने माघ मेले से संकल्प लेते हुए आज ये तय कर लिया है कि आने वाली लोकसभा चुनाव में सपा का बहिष्कार करने के लिए अपने कलवासियों को संकल्प दिलाएगा। आज से यह क्रम पूरे माघ मेले में चलाया जाएगा। लोकसभा में साधु भी मुखर होकर के समाज में आंदोलन करने के लिए निकलेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस संकल्प को दोहराने के लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। ये बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि यह बयान अब केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान माना जा रहा है। क्योंकि इतना अपमान करने के बाद अगर उन्होंने उनको प्रमोशन दिया है, हम लोग ये मानते हैं सपा की एक सोची समझी रणनीति के तहत करोड़ों हिंदुओं के अपमान को किया जा रहा है। रामचरितमानस जो मर्यादाओं का प्रतीक है, गरीब अमीर दलित बैकवर्ड आदिवासी वनवासियों को जीने की प्रेरणा देता है, उस रामचरितमानस के अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को सिर पर बैठाने वाला सपा का मुखिया अखिलेश जी को निश्चित रूप से चुनाव में यह बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि हिंदू समाज अब इस अपमान को स्वीकार नहीं कर सकता है। हम लोग अपने मठ मंदिरों में अब इन सपा नेताओं को प्रवेश नहीं करने देंगे और इनके कार्यक्रमों में हम लोग अब जाने से बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अगर आप राम को गाली देंगे, गीता को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, गंगा को गाली देंगे, भारत माता को गाली देंगे, राष्ट्रगान का अपमान करेंगे और उसके बाद उस व्यक्ति का सम्मान करेंगे, हिंदुस्तान ऐसे लोगों का सम्मान नहीं कर सकता है। तो यहाँ माघ मेले में आए संत मौनी महाराज ने नाराजगी जताते हुए यह ऐलान कर दिया कि हम अपने मठ मंदिरों में सपा नेताओं को घुसने नहीं देंगे और इनके कार्यक्रमों में जाने से हम बहिष्कार करेंगे। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर कहा था, तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध आदि करके इसकी रचना की है। तो जब स्वांतः सुखाय तुलसीदास ने इस भाषा को लिखा है तो कैसे ये धर्म हो गया? और धर्म हो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर गाली क्यों? दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जाति लेकर के नाम शूद्र कह करके क्यों गाली दे रहे हैं? क्या गाली देना धर्म है? क्या गाली देना धर्म है? हालांकि अब अखिलेश यादव ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। दूसरी ओर यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन इस पर कुछ न कुछ अपडेट्स, कुछ न कुछ बयानबाजी सामने आती रहती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।